ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम स्टार्ट किया था ये चैप्टर। ओके, अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कैसा करना बताया, एक एग्जांपल भी बताया था। फिर 4.1 एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी चालू कर दिया। 4.1 एक्सरसाइज में हम फर्स्ट प्रॉब्लम भी हम सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है ना। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का सबका प्रॉब्लम सब प्रूव करना है। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रूव है, मैंने लिखा नहीं लिखा तो भी मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना। चलो पहले एक बार देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया। अगर मेरा पहले वीडियो कोई नहीं देखा है मैथमेटिकल इंडक्शन का, प्लीज वो इंट्रोडक्शन का वीडियो वो देखिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर कैसा करना मैंने बताया, और एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन भी किया है। ठीक है। चलो अभी देखो सेकंड क्वेश्चन। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 n क्यूब, मतलब पूरा क्यूब है सीरीज है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ओके, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वो ऑलरेडी दे चुका है, n बिलोंग्स टू n बोल के, फिर भी हमने अभी वो ऊपर वाला नहीं लिखा है, फिर भी हम एक बार लिखते हैं। हमको जो मालूम है 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, हम लेट बोल के लिखो, नहीं तो जो भी लिखो, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, ये एक है। इसके बाद क्या करेंगे हमने नेक्स्ट, Pn, ये जो दिया है ना, ये स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन ले लेते हैं। Pn कॉलन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू, ये मतलब यही रिपीट करना है। लेकिन अभी ये क्या है, इसको प्रपोजिशन मान लिया आपने, Pn मान लिया, Pn मानना ही पड़ेगा आपने। ठीक है ना। Pn मानना ही पड़ेगा। Pn मान लिया तो ही P1 पता कर सकते हैं, P2 डाल सकते हैं, Pk+1 भी पता कर सकते हो। चलो ये दो तो हो गया, दो स्टेप्स। थर्ड स्टेप क्या है? P1। हाँ, P1 पता करो। P1 कैसा पता करें? P1 n के बिना 1 डालना पड़ेगा। चलो P1 डाल रहा हूँ, देखिए P ऑफ 1 कॉलन, देखिए P1 मतलब n के जगह 1 डाल दिया तो 1 क्यूब होगा, मतलब खाली 1 क्यूब लेना है। 1 क्यूब, ये क्या है? ये LHS है। कामा लगाओ, RHS तो लेना है। RHS इज इक्वल टू, ये देखिए LHS इज इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू LHS, दोनों सेम है। कामा लगा दिया तो फिर ये अलग हो गया, ये अलग हो रहा। ठीक है ना। RHS में P1, देखिए P1 Pn n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर रहेगा, तो P1 क्या होगा? n का जगह पूरा 1 आएगा। ठीक है ना। चलो अभी देखो क्या कर रहा हूं मैंने, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये RHS है। ठीक है। देखो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, 2/2 1 होगा, 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। चलो लिखो 1। अब ये LHS 1 क्यूब और 1 दोनों सेम है ना, LHS इज इक्वल टू RHS लिखो। LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए यहाँ मुझे जगह कम है, इसलिए मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ। आप क्या करना है एग्जाम में, नहीं तो आपको नोटबुक में पहले लेट n बिलोंग्स टू n लिखना, उसके बाद उसका नीचे लिखना है ये वाला Pn, उसके बाद फिर ये यहां तक लिखना है, इसका नीचे फिर ये लिखना है। समझा? हाँ, क्योंकि मैंने अगर ऐसा काट के लिखा तो भी आपको जगह नहीं बचेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ये ज्यादा है लंबा, ये बोर्ड पूरा हॉरिजॉन्टली मुझे पूरा चाहिए, इसलिए मैंने काट के ऐसा नहीं लिख रहा हूं अलग अलग। ठीक है। चलो तो LHS इक्वल टू RHS अगर P1 से होता है तो क्या लिखना है? हाँ, सेम पहले प्रॉब्लम जैसा, हर एक प्रॉब्लम ऐसा ही करेंगे। चलो अभी हम ऐसा करते हैं, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। समझ में आया ना? Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ P1 ट्रू नहीं बोलना, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है। चलो Pn में खाली 1 डाल दिया तो ही वो पूरा हो जाएगा क्या? नहीं, कुछ भी और करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? Pk करना पड़ेगा, उसको मान लेते हैं अपने ट्रू बोल के, फिर Pk पे 1 को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया है। अभी फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है? Pk लिखो, P ऑफ k कॉलन, ठीक है,
पी ऑफ के मतलब यहाँ के का जगह एन का जगह के आना चाहिए, बाकी सब वही रहेगा। चलो लिखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस के क्यूब इज इक्वल टू, करेक्ट है ना, के क्यूब। एन रहेगा तो एन क्यूब है, के रहेगा तो के क्यूब है। चलो RHS भी देखो, एन रहेगा तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, अगर के रहेगा तो के इंटू के प्लस 1/2 होल स्क्वायर। लिखो के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। हाँ, अब क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मानो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 मान लिया तो इससे कुछ निकाल सकते हैं आपने, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 1 to k क्यूब तक जो है ना, ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है पी के प्लस 1 में, इसलिए आप इक्वेशन 1 ले लो। ये कैसा है आपको समझ में आया है ना, इसमें ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। देखिए n का जगह k डाल दिया तो पूरा n का जगह k डालना, n का जगह k डालना, बस हो गया। ये p के एक स्टेटमेंट हो गया, वो इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखना, अज्यूम पी के इज ट्रू, ये बहुत जरूरी है। देखिए पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 भी जरूरी है, अज्यूम पी के इज ट्रू भी जरूरी है। अगर वो नहीं लिखता है तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। चलो लिखो अज्यूम पी ऑफ के इज ट्रू, ठीक है ना, ये जरूर लिखना। देखिए ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, ये स्टेप्स जो भी है वो पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है पी के प्लस 1। लिखो पी के प्लस 1 लास्ट स्टेप है ये। पी के प्लस 1 में LHS इक्वल टू RHS अगर प्रूव कर दिया तो बस हो गया आपका प्रॉब्लम। पी ऑफ के प्लस 1 कॉलन है ना। हाँ देखिए 1 क्यूब आएगा, 2 क्यूब आएगा, 3 क्यूब आएगा, प्लस देखिए के से और एक एक्स्ट्रा जाना है तो पहले के तक तो जाओ, प्लस के क्यूब आएगा, इसके बाद के प्लस 1 होल क्यूब, क्योंकि देखिए के रहेगा तो के क्यूब, के प्लस 1 रहेगा तो के प्लस 1 क्यूब, है ना, बिल्कुल है, ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा। देखिए n को देख के के लिखा, फिर पी के प्लस 1 लिखने के टाइम में n को देखने का जरूरत नहीं, के को देखो, के रहेगा तो के क्यूब, के प्लस 1 रहेगा तो के प्लस 1 क्यूब। लेकिन देखिए यहाँ के से एक ज्यादा है तो के से के क्यूब से एक ज्यादा है, इसलिए के क्यूब तक लिख के फिर प्लस के प्लस 1 होल क्यूब लिखना पड़ेगा। ये स्टेप अगर के क्यूब नहीं लिखा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा आगे, इसलिए। चलो RHS देखो, अगर के रहेगा तो के इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 रहेगा तो के प्लस 1 इंटू, लिखो के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। देखो अभी मैं क्या करता हूं, पहले ऐसा लिखता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करें। चलो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन देखो अब ये क्या हुआ फाइनली, देखिए के का जगह के प्लस 1, के का जगह के प्लस 1 प्लस 1, क्या हो गया, के प्लस 1 के प्लस 2 हो गया है। हाँ तो मैं अभी मिटा के के प्लस 2 लिखूं, हाँ मैं लिखता हूं, देखो के प्लस 2 लिख देता हूं इसको। अब ये के प्लस 2 कैसा है आपको समझ में आया, स्टेप्स क्यों बढ़ाना है ज्यादा, हाँ ठीक है। के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, क्योंकि के की जगह के प्लस 1 होगा प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या करना, इसको आपने 2 ले लो, इक्वेशन 2, ठीक है। हाँ इक्वेशन नंबर 2 ले लो ये। चलो फिर नेक्स्ट आ जाओ, इक्वेशन 2 का LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना, वो लिखो टू प्रूव इक्वेशन 2 LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, टू प्रूव इक्वेशन 2 LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वेशन 2 का LHS क्या है, ये है, RHS क्या है, ये है, इसको प्रूव करना। RHS में कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, LHS को है ना हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे ये हमको मालूम है क्या करना। देखो अब देखो 1 क्यूब से के क्यूब तक को क्या बोल सकते हैं हमने, 1 क्यूब से के क्यूब तक को के इंटू के प्लस 1/2 होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। लिखो
के इंटू के प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस प्लस के प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये आया है ना। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, LHS ले रहे हैं। LHS इज इक्वल, देखिए LHS ही लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली RHS उसको प्रूव करना। ये फिर लिखो यहाँ LHS इज इक्वल टू, ये कैसा आया समझ में आया है ना। देखिए LHS क्या है, LHS में देखिए अभी इक्वेशन 2 का ही LHS RHS का ही कहानी करेगा हम, बाकी का कुछ करने का जरूरत नहीं। अगर एक बार के तक लिखा है ना, बाकी का ये के का ऊपर वाला निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं क्या लिखा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो। अच्छा, 1 क्यूब से लेते हुए के क्यूब तक का वैल्यू जो है ना यहाँ ऊपर है। देखिए 1 क्यूब से लेके को क्यूब तक का वैल्यू ये है, यही डाला हमने, प्लस के प्लस 1 क्यूब, के प्लस 1 क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई करने के टाइम में एक बार ये इक्वेशन को अच्छा देखो, के इंटू के प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर में ये इंटू है पूरा, है ना, ये ब्रैकेट के साथ पैरेंथेसिस के साथ स्क्वायर कर सकते हो, के स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैंने, बिल्कुल देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, एक बार ऑब्जर्व करो। देखिए दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 प्लस के प्लस 1 क्यूब बाई 1। देखिए बाई 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में ये नीचे 1 रहेगा तो 1 टाइम्स बोल के आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया है ना। देखिए के स्क्वायर के प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 4। ठीक है, हाँ। अभी मैं क्या करता हूं, पी के से ऊपर वाला निकाल देता हूं। ठीक है ना, यहां तक नोट कर लो, पास करके वीडियो। पी के से ऊपर वाला निकाल देता हूं, यहां आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो एक लाइन खींच रहा हूं। देखिए लाइन के नीचे वाला पहले लिखना, लाइन के ऊपर वाला बाद में लिखना, इसके बाद लिखना है। ठीक है, यहां चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूं एक बार देखो, 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 क्यूब। हाँ वो लिखना पड़ेगा, लिखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू के स्क्वायर, देखिए के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 टाइम्स प्लस प्लस ये 4 टाइम्स के प्लस 1 क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय 4। ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल है ना। 1 टाइम्स 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बीच में प्लस है तो प्लस आया। ठीक है, चलो अभी एक बार ऑब्जर्व करो, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। क्या कॉमन है? के प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है, के प्लस 1 नहीं, के प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है। के प्लस 1 निकाला तो फिर यहाँ के प्लस 1 बचेगा, के प्लस 1 स्क्वायर निकाल दिया तो कुछ नहीं बचेगा, के स्क्वायर बचेगा खाली। यहाँ के प्लस 1 क्यूब मतलब स्क्वायर गया तो के प्लस 1 बचेगा, वही तो है, के प्लस 1 स्क्वायर इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 क्यूब हो जाएगा, के प्लस 1 स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो के प्लस 1 बचेगा। ठीक है, चलो मैं के प्लस 1 स्क्वायर निकाल रहा हूं बाहर कॉमन। चलो अभी देखो क्या कर रहा हूं मैंने, के प्लस 1 स्क्वायर अगर मैंने निकालता हूं बाहर तो क्या बचेगा, फर्स्ट में तो के स्क्वायर बचेगा, चलो के स्क्वायर लिखो, प्लस लिखो, क्या बचेगा 4 इंटू के प्लस 1 बचेगा, हाँ 4 इंटू के प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसको ऐसा बड़ा वाला लिखो, नीचे 4 तो ऐसा ही रहेगा। समझ में आया अभी वो कैसा आया है? अब के प्लस 1 स्क्वायर का अंदर भेज दो, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 स्क्वायर, देखिए के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 स्क्वायर प्लस प्लस 4 इंटू के प्लस 1 क्यूब, 4 इंटू के प्लस 1 क्यूब। समझ में आया है ना? बिल्कुल। चलो अभी फिर दोबारा देखो हम क्या लिख रहे हैं। अभी के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 है ना, हाँ चलो लिखो वो के प्लस 1 स्क्वायर ऐसा ही रख दो, के प्लस 1 स्क्वायर ऐसा रहने दो, और मैं अंदर का देखो क्या लिख रहा हूं, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि मैंने 4 को अंदर भेज दिया है, सब प्लस ही है, कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ सब प्लस है। देखो 4k प्लस 4 है ना, हाँ अभी देखो एक बार
ये के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 कैसा दिख रहा है आपको? देखिए यहां तक आने के बाद ऑटोमेटिकली आंसर देख के भी आपने देखिए आप LHS इज इक्वल टू RHS टू प्रूव बोल के लिखा है ना। RHS क्या है? इक्वेशन 2 का ये है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 होल स्क्वायर। ये देखते ही आपको समझ में आएगा। देखिए k प्लस 1 का तो स्क्वायर मिल गया आपको, है ना, नीचे 2 का भी स्क्वायर मिल गया। ये क्या होगा? k प्लस 2 का स्क्वायर होगा। ये समझ में आया आपको? फिर भी डाउट रहेगा तो आप क्या लिखना, k प्लस 2 स्क्वायर होता है क्या, एक बार चेक करो। k प्लस 2 स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू k इंटू 2 4k प्लस 2 स्क्वायर 4 है, बिल्कुल है। ये क्या क्या लिख सकते हैं इसको? k प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए k प्लस 2 है होल स्क्वायर। चलो दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आपने? k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू, इसको फिर क्या कन्वर्शन कर सकते हैं? ऐसा कन्वर्शन कर सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 होल स्क्वायर। ये क्या हुआ? समझ में आया? हाँ, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 होल स्क्वायर। देखिए k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 है, k प्लस 1 का स्क्वायर है, k प्लस 2 का स्क्वायर है। अभी क्या लिखेंगे आपने? देखो मैं क्या लिख रहा हूं अभी। देखिए ये RHS है, ये LHS है। ये LHS को ही आपने सिंप्लीफाई करके ये लाया, RHS को इक्वल किया गया। आप लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS कामा हेंस PN फाउंड ट्रू। ये लिखिए, समझा? है तो गिवन स्टेटमेंट फाउंड ट्रू, हेंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड ट्रू। जो भी आपको मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली ट्रू, वेरीफाइड, वो के ऐसा कुछ शब्द आना पड़ेगा। आपका मर्जी क्या लिखना है, ठीक है? मतलब ये सक्सेसफुल जैसा आपने लिखना है। चलो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में चले। ओके चलो ये थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो। 1 by 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। 1 by 1 प्लस 1 by 1 प्लस 2 प्लस 1 by 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 1 by 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू 2n by n प्लस 1। ये स्टेटमेंट है। ओके, इसको हमने वेरीफाई करना भाई, मैथमेटिकल इंडक्शन वही तो है, हर एक को वेरीफाई करना। तो पहले जैसा है, मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल लिखा तो भी कामा लिख के, आपने वो नीचे लिखे है नोटबुक में। जगह गया तो गया, पेज गया तो गया, लेकिन मेरा बोर्ड में ज्यादा आना बोल के मैं लिख रहा हूँ। आप ऐसा मत करिए एग्जाम पेपर में या नोटबुक में, ठीक है? चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखो एक बार। लेट n बिलोंग्स टू n, ये पहले लिखो क्योंकि इसमें n जो है ना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया। अगर नहीं दिया तो भी आप लेना है। ये मतलब है कि अगर वो नहीं दिया तो भी आप ये स्टेटमेंट को खाली नेचुरल नंबर तक की प्रूव करते हैं। अगर ये n में इंटीजर आता है या दूसरा नंबर रियल नंबर आता है तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जरूर लिखिए। अगर वो नहीं दिया तो, वो दिया तो ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस में दिया है, लेकिन आपको आदत करवाने के लिए मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, सेकंड क्या लिखेंगे आपने? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? Pn कॉलन, ये पूरा फिर दोबारा वापस 1 by 1 प्लस 2 प्लस 1 by 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1 by 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू 2n by n प्लस 1, ठीक है ना? इसको पैरेंथेसिस भी डाला है, वो मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं यहाँ कोई, ठीक है ना? इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। n प्लस 1 फिर माइनस और कुछ कुछ आता है तो थोड़ा हम डाल सकते थे, अभी इतना जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है? चलो ये Pn हो गया, मतलब 2 स्टेप्स हो गया हमका। तीसरा स्टेप क्या है? P1। हाँ बिल्कुल 5 स्टेप है। तीसरा स्टेप P1 कॉलन। देखिए यहाँ 1 अगर डालते हैं तो 1 तक ही जाएगा ना। हाँ हाँ, 1 by 1। चलो 1 by 1, ये 1 ही है, इज इक्वल टू LHS। चलो P1 1 by 1 LHS हो गया। फिर RHS क्या है? RHS लिखो, RHS इज इक्वल टू 2n by n प्लस 1। दैट मीन्स 2 इंटू n क्या है? 1 है, 1 by
1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आया है ना। हाँ, अभी मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS कामा PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हाँ, ये बिल्कुल लिखना है। PN ट्रू फॉर 1 n इज इक्वल टू 1 बोल के आपने प्रूव कर दिया। चलो, लेकिन इससे नहीं होगा, पूरा और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? PK लिखना है। PK अज्यूम ट्रू बोल के भी लिखना है। चलो पहले PK लिखो। PK कॉलन 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस के की देखिए n रहेगा तो n तक जाएगा, k रहेगा तो k तक जाएगा। देखिए n को देख के k लिखना है, k को देख के k प्लस 1 लिखना है। k प्लस 1 लिखने के टाइम फिर n देखने का जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अब n को देख के k लिखो। n को देख के k लिखा तो RHS क्या होगा? n रहेगा तो 2n/n प्लस 1, k रहेगा तो 2k/k प्लस 1। लिखो 2k/k प्लस 1। ठीक है ना। हाँ, इसको क्या करेंगे आपने? इसको इक्वेशन लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, क्योंकि इसमें यहां तक का जो है ना फिर PK प्लस 1 में हमने ऐड करना है। चलो, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। चलो अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट? PK, हाँ, अज्यूम PK इज ट्रू, वो जरूरी है। अज्यूम PK इज ट्रू, ये बिल्कुल लिखना है, ये भूलना नहीं। ठीक है ना। ये नहीं लिखा तो, ये भी नहीं लिखा तो PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, आपको मार्क्स नहीं आएंगे, कट जाएंगे मार्क्स। ठीक है, चलो फिर दोबारा क्या होगा? PK प्लस 1 लिखो। PK प्लस 1, P ऑफ K प्लस 1। PK प्लस 1 लिखने के टाइम में PK को देखते हुए लिखना है, n के पास जाने की जरूरत नहीं। चलो लिखो 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस। देखिए पहले k लिख के उसके बाद k प्लस 1 का लिखना। ये लिखो पहले 1/1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1। ठीक है ना। हाँ, अब समझ में आया ना क्यों ऐसा आया है? देखिए 1 था नीचे 1/1, फिर 1/1 प्लस 2 था, फिर 1/1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब डिनोमिनेटर में एक बढ़ते जा रहा सीरीज। तो k लिखना है, उसके बाद फिर एक और बढ़ाना, मतलब k प्लस 1। ये तो LHS हो गया। RHS क्या है? यहाँ देखो क्या होगा RHS? k रहेगा तो 2k/k प्लस 1, k प्लस 1 रहेगा तो हाँ 2 इंटू k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1। तो फिर मैं ये k प्लस 2 लिखूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा करो इसको फाइनली ऊपर तो ऐसा ही रहने दो, नीचे अभी देखो खाली नीचे लिखना है तो फिर वो छेड़खानी करने की जरूरत है। इसको k प्लस 2 कर दो। ठीक है, किस लिए k प्लस 2 आया? समझ में आया ना आपको? हाँ, ये है। इनको क्या बोलना आपने? इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इक्वेशन नंबर 2 ले लिया ना। चलो अभी क्या करना आपने? LHS इक्वेशन नंबर 2 LHS इज इक्वल टू RHS टू प्रूव। हाँ, वो लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ जगह है, बाद में प्रूव कर जाते हैं। चलो क्या लिखना है? LHS इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 LHS इज इक्वल टू RHS टू प्रूव। हाँ, ओके। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ये PK का ऊपर वाला निकालता हूँ, बाकी का यहाँ करेंगे। चलो यहाँ तक तो ले लो पहले। ठीक है, ओके। देखो LHS इज इक्वल टू RHS टू प्रूव, मुझे लगता है यहाँ कुछ जगह है, कुछ तो लिख सकते हैं हमने। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, LHS इज इक्वल टू, देखो क्या लिख रहा हूँ मैंने, अच्छा से ऑब्जर्व करो। LHS इज इक्वल टू, देखिए
एलएचएस में 1 to k तक जो है ना, यहाँ है आपको ऑलरेडी 1 से नीचे डिनोमिनेटर k तक कुछ वैल्यू है, वो लिखो पहले। 2k/k+1 इज इक्वल टू, हाँ नहीं इज इक्वल टू नहीं, यहाँ तक है। फिर प्लस क्या करना, ये करना है, प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस प्लस k+1। ये k+1 को आपने थोड़ा पैरेंथेसिस लगाओ। ये समझ में आया है ना कैसा आया है? हाँ, ये ले लिया हमने, ये इसका वैल्यू पूरा ऊपर है इक्वलिटी टू ये यहाँ डाल दिया, फिर ये डाल दिया। एलएचएस ही लेना, आरएचएस मत लेना, आरएचएस प्रूव करना है। हाँ, और इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं आपने, दैट इज इक्वल टू 2k/k+1 तो ऐसा ही लिखो, प्लस 1/, हाँ अभी आ जाओ यहाँ। देखो हमको सीरीज से एक मालूम है, 1 + 2 + अप टू n गया तो n × n+1/2, यहाँ लिख रहा हूँ देखिए। 1 + 2 + 3 + n तक अगर जाते हैं तो n × n+1/2, ये हमको मालूम है, सीरीज में आता है। अभी हमको सारा सीरीज नहीं आया, लेकिन क्लास 10 में हम सीरीज सीखा है, उसमें आया है ये, है ना। हाँ, तो मैं क्या इसको 1 से लेते हुए k+1 तक गया, तो मैं इसको k+1 × k+1 + 1/2 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो, है ना। ये फार्मूला के हिसाब से देखिए, 1 + 2 + k+1 तक गया, n तक गया तो n × n+1/2, k+1 तक गया तो k+1, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, k+1 × k+2। ये k+2 कहाँ से आया, k+1 + 1 k+2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिखना के बिना आप ऊपर लिख सकते हैं ना, समझ में आया? हाँ, यही करो, ये करने के बाद फिर ऊपर आ जाओ। देखिए ये पूरा प्रॉब्लम है, ये स्टेप डालना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये समझ में आया है क्या? नहीं तो फिर दोबारा बोलूं। देखो ये तो लिख दिया आपने, एलएचएस यहाँ है, एलएचएस को पार्ट में, ठीक है, ये इक्वल टू, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये वाला क्या है, देखिए 1 + 2 + 3 + अप टू n, उसका वैल्यू क्या होता है, n × n+1/2। k+1 रहेगा तो k+1 × k+1 + 1/2, वही लिखा हमने, k+1 × k+1/2। 2 यहाँ रहा तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको आप सॉल्यूशन करो, सिंप्लीफाई करो, फाइनली ये आना चाहिए। चलो ये ले लो यहाँ ऊपर, क्या होगा देखो एक बार। देखो अभी एक्सपेंशन मत करो, जब जरूरत पड़ा तो एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन अगर करना है तो दोनों करना पड़ता है एक बार, इसलिए एक्सपेंशन करने के बिना जो पैरेंथेसिस का अंदर रख के ही आपने सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो फाइनली एक्सपेंशन करेंगे। चलो अभी देखो, ये मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना अच्छा है मुझे लगता है। देखो हाँ, अभी ये देखिए यहाँ पैरेंथेसिस लगाए थे, यहाँ भी पैरेंथेसिस लगाएंगे, अच्छा है। k+1 × k+2 एलसीएम ले लें क्या, क्योंकि आसान हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लें। चलो एलसीएम लेना मालूम है ना आपको। चलो अभी मैं डाल रहा हूँ, देखो कैसा डाल रहा हूँ। चलो k+1 × k+2, इस दोनों में से बड़ा ये है ना, ये एलसीएम ले रहा हूँ। k+1 × k+2 एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये k+1 है तो k+2 टाइम्स ऑफ 2k जाएगा ना, लिखो 2k × k+2 प्लस प्लस, ये दोनों है तो फिर सीधा सीधा 2 जाएगा ऊपर। देखिए k+1 × k+2 2k टाइम्स जाएगा, सॉरी k+1 है ना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, क्यों अननेसेसरी, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो k+1 × k+2 × 2k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वो आसान हो जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, एक बार देखो कैसा आ रहा है। एलसीएम लेना भी आना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो 2k × k+1 × k+2, ये किया हमने, फिर 2 × k+1 प्लस 2 × k+1 होल डिवाइडेड बाय k+1 स्क्वायर × k+2, हाँ k+1 × k+1 × k+2 ना, k+1 × k+1 × k+2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अभी एलसीएम नहीं लिया हमने। चलो अभी देखो क्या आ रहा,
देखो आप क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 2k+1 कॉमन ले सकते हैं। 2 भी है, k+1 भी है, k+1 भी है, 2 भी है, ठीक है। चलो ले लो, 2 × k+1 कॉमन ले लो। अगर लेते हो तो k+1, देखो नीचे k+1 एक कट जाएगा, वो भी हमको फायदा है। यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा खाली, है ना। यहाँ देखिए प्लस को ये साइड में k बचेगा, क्योंकि 2 × k+1 गया, हाँ k+2 भी बचेगा, ठीक है। k × k+2 बचेगा, 2 बाहर आया है, k+1 भी बाहर आया, यहाँ 2 × k+1 बाहर आया तो खाली +1 बचेगा, डिवाइडेड बाय, देखिए k+1 × k+1 × k+1, इसके लिए k+1 साइड पर रखो और यहाँ k+1 × k+2 लिखो। हाँ अभी क्या होगा, देखिए ये k+1 गया कैंसिल, ओके। हाँ अब इसका क्या करेंगे हम, एक बार देखो, मुझे लगता है ये अगर स्क्वायर किया तो k+1 स्क्वायर आएगा या k+2 स्क्वायर आएगा। चलो देखते हैं, k+1 स्क्वायर ही आएगा, k+1 स्क्वायर आया तो k+1 एक ऊपर का एक स्क्वायर जाएगा। चलो ये k+1 तो गया है, फिर लिखो नीचे क्या लिखते हैं आपने, चलो दैट इज इक्वल टू 2 रहेगा, 2 रखो, k+1 गया, डिनोमिनेटर में तो आपको k+1 है, ये k+1 तो गया इसको दोनों को, ठीक है। चलो k+1 × k+2 लिखो। हाँ ऊपर देखो, अंदर भेज दो, ये 2 बाहर है लेकिन k+1 खाली हो गया, k² + 2k+1, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, k² + 2k+1, है ना, k² + 2k+1, ओके। चलो अभी आपको क्या लग रहा है, ये k+1 होल स्क्वायर नहीं है, ये k+1 होल स्क्वायर क्या है, k² + 2k+1, देखिए k² + 2k+1, k+1 होल स्क्वायर, k² + 1 स्क्वायर + 2 × k, है ना। इसको k+1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो 2 × k+1 × k+1 by k+1 × k+2, क्योंकि k+1 स्क्वायर लिखने के बिना k+1 × k+1 इसीलिए लिखा कि दोनों कैंसिल आउट दिखा सकते हैं आराम से। तो क्या बचेगा, 2 × k+1 by k+2, क्योंकि ये k+1 गया है, 2 × k+1 by k+2, ओके। चलो अभी यही RHS है क्या, देखो एक बार इक्वेशन 2 का, ये क्या लिखा हमने, इक्वेशन 2 LHS = RHS टू प्रूव, RHS देखो इक्वेशन 2 का 2 × k+1 by k+2, ठीक है, यही तो है। क्या लिखेंगे फाइनली आप, चलो ये लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं, LHS = RHS, hence PN फाउंड ट्रू, नहीं तो वेरीफाइड बोल के लिखिए, ठीक है ना। ट्रू बोल के लिख दिया तो बस, LHS = RHS, इक्वेशन इज ट्रू, PN इज ट्रू लिख दिया तो बस आपको फुल मार्क्स आएंगे। चलो ये क्या था, ये 3rd क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 4th क्वेश्चन, टू प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही है, ठीक है। n बिलोंग्स टू N दिया है, फिर भी हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना, वो स्टेप तो लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं दिया तो हम ये खाली n = N को ही ये मैथमेटिकल इंडक्शन एप्लीकेबल है, नहीं तो फिर हम नहीं दिखा सकते हैं, फिर उसमें नंबर बदल गया, जो इंटीजर आया, रेशनल नंबर आया, नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, खाली नेचुरल नंबर को ही दिखा सकते, इसीलिए हम लिखेंगे वो 1.2.3 नहीं है ये, हाँ ध्यान में रख लीजिए, 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, n × n+1 × n+2, n × n+1 × n+2 × n+3/4, ऐसा इसको पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ ये 1.2.3 नहीं, 1 × 2 × 3 इंटू है, ये डॉट 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 प्लस क्या आएगा, 1 के बाद 2 आया 3 आएगा, 3 × 4 × 5 प्लस ऐसा आएगा, डैश 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 n × n+1 × n+2 तक जाएगा। ये क्या है प्रूव करना, हम n × n+1 × n+2 × n+3/4, इसको वो प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं हमने, लेकिन प्रूव करने के पहले क्या लिखना है हमने, बस n = N, हाँ ठीक है, n = N लेना है और ये स्टेटमेंट को PN भी लेना है, ये दोनों करना। चलो करो, करते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड नहीं बचेगा तो मैंने फिर वो लिख के फिर ऊपर करेंगे, ऐसा है, और कुछ चारा नहीं है। चलो
अभी हम लेट n बिलोंग्स टू n कामा, मैं साइड को लिखता हूं लेकिन आप देखिए साइड को भी जगह नहीं बचेगा, नीचे ही लिखता हूं क्योंकि बड़ा होगा ना ये। देखो Pn कालन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 4। ओके, इनको आपने प्रोपोजिशन n मान लिया है, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है ना। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप P1 प्रूव, P1 LHS RHS प्रूव करना। चलो P1 P ऑफ 1, देखिए P1 के लिए आपने यहाँ 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 पहले वाला, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू LHS कामा RHS क्या है? देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 4। देखो ये 4 कैंसिल होके 1 इंटू 2 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 LHS इज इक्वल टू RHS ही आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने 3 इंटू 2 क्या है 6 है, चलो लिखो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 6, ये लिखो एक बार। हाँ, लिखने के बाद क्या करेंगे आपने फिर दोबारा, देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आने के बाद आप लिखेंगे PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये लिखिए Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। चलो इसके बाद क्या करना, Pk, चलो Pk भी लिखो, Pk कालन, देखो ये सब है ना, Pk लिखने के टाइम में Pn को देखो, Pn को देखते हुए Pk लिखना है। चलो लिखो Pn को देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 प्लस ये n आया, n के लिए, k के लिए क्या आएगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। n रहा तो n, k रहेगा तो k, n रहेगा तो यहाँ n, k रहेगा तो यहाँ k आएगा, ये सब प्लेस लिखो k के हिसाब से, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4। देखिए Pk को 1 लेना है, यहाँ जगह नहीं है, आप क्या करेंगे आप ले लीजिए 1, ठीक है ना। हाँ आप है ना Pk को 1 बोल के ले लीजिए, इक्वेशन 2 को फिर LHS RHS, देखिए नहीं लिया तो भी हमने लेट LHS ऑफ Pk प्लस 1 टू प्रूव RHS ऑफ Pk टू, इक्वेशन है Pk प्लस 2 आएगा क्योंकि जगह नहीं है ना, अभी हम ऐसे लिखेंगे Pk। अभी नेक्स्ट क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप को अज्यूम Pk इज ट्रू, हाँ वो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं लिखा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लिखो अज्यूम Pk इज ट्रू, ओके। हाँ Pk ट्रू लेना ही पड़ेगा आपने। चलो नेक्स्ट Pk प्लस 1 ले लो, Pk प्लस 1 लिखो, Pk प्लस 1 कालन, देखिए Pk प्लस 1 लिखने के टाइम में खाली Pk को देखो, ऊपर और देखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस, देखिए डैश 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 प्लस लिखो, लेकिन ये पहले लिखो, ये लिखने के बाद फिर एडिशनल लिखेंगे। ये क्या है, ये k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये तो आएगा ये प्लस, अभी फिर k प्लस 1 का आएगा, k का जगह k प्लस 1 लिखो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 मतलब क्या है, k का जगह k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 आएगा, लिखो k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 मतलब ऑलरेडी k का जगह k प्लस 1 है तो प्लस 2 k प्लस 3 लिखो, ओके। हाँ ये क्या है, LHS है, इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू RHS भी लिखना है ना, Pk प्लस 1 का RHS, ये Pk का RHS जैसा Pk प्लस 1 का RHS भी लिखना है। RHS में देखो k रहेगा तो k आएगा, k प्लस 1 रहेगा तो k प्लस 1 आएगा, लिखो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 रहेगा तो k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 रहेगा तो k प्लस 3 इंटू
k प्लस 3 रहेगा तो k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आया? हाँ, इनको अपने इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं, नहीं तो पी के प्लस 1 का LHS RHS बोल के लिख सकते हैं। अब देखिए पी के प्लस 1 का LHS RHS 2 है हमारे पास। पी के प्लस 1 का RHS को आपने LHS से प्रूव करना है। लिखो, क्या लिखेंगे? चलो क्या लिख रहा देखो एक बार मैंने, टू प्रूव पी के प्लस 1 LHS इज इक्वल टू, LHS ऑफ पी के प्लस 1 लिखो, LHS ऑफ पी के प्लस 1 इज इक्वल टू RHS ऑफ पी के प्लस 1, है ना? ये पी के प्लस 1 के LHS को RHS प्रूव करना है। अभी फिर लिखो LHS बोल के। चलो अभी मैं लिख रहा हूँ, देखो LHS इज इक्वल टू LHS ऑफ पी के प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी एग्जामिनर को इतना तो समझ में आएगा। ये एक LHS RHS प्रूव हो गया और क्लोज कर दिया हमने। दूसरा LHS आया है तो ये पी के प्लस 1 का LHS है बोल के उनको समझ में आएगा। LHS इज इक्वल टू, देखो हम ऐसा करते हैं, ये पी के प्लस 1 का LHS को है ना, यहाँ तक जो है ना ऊपर है ऑलरेडी, ये लिख सकते हैं, है ना? हाँ, बस वही प्रोसीजर फॉलो करना। चलो अब k प्लस 2 k इंटू के प्लस 1 प्लस 2 तक जो है ना, ये वैल्यू ये है, देखिए ये यहाँ से k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 तक, यहाँ तक, फिर ये एक्स्ट्रा लिखेंगे। चलो पहले वो लिखो, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, फिर ये लिखेंगे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, है ना? हाँ चलो लिखो, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये नीचे 1 ले लीजिए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए अच्छा रहता है ना? हाँ चलो, कुछ जगह है करेंगे नीचे, ठीक है? दूसरा पेन से इंक से किया तो आपको समझ में आएगा, वो अलग ये अलग, ठीक है? चलो अभी मैं कर रहा हूँ, देखो दूसरा पेन से दूसरा कलर से LHS ही कर रहे हैं हमें अभी भी। हाँ चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये 1 है तो ये पूरा एक ही बार आएगा। चलो एक बार लिखो, k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, है ना? प्लस 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4। हाँ ये लिखिए, यहां तक तो आपने लिखे यहाँ, फिर आगे का ऊपर जाते हैं। चलो यहां तक तो लिखा है ना, देखिए हमको पी के से चाहिए, पी के ऊपर वाला निकाल देते हैं, बाकी का वहां कर देते हैं, ठीक है? चलो ये पास करके पहले ये नोट कर लो ऊपर वाला, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, पी के से ऊपर वाला निकाल रहा हूँ, निकाल के बाकी का क्वेश्चन यहाँ करेंगे। चलो अभी देखो यहाँ एक बार ऑब्जर्व करो, अभी क्या लिखने वाला है हमने। देखो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन है, देखो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो कॉमन ले लो, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, ये तीनों कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेके अभी मैं देख रहा हूँ, देखो ये छोटा ब्रैकेट डाल दिया तो भी चलेगा क्योंकि अभी ज्यादा नहीं आएगा। ओके देखो ये k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन लिया तो प्लस को ये साइड में खाली k बचेगा, k ले लो, प्लस है तो प्लस ले लो। हाँ ये साइड देखो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन लिया तो खाली 4 बचेगा, 4 ले लो, क्लोज करो और नीचे 4 डाल दो, ठीक है ना? ये इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लिखो, ठीक है? चलो ये समझ में आया है ना भी कैसा आया है? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन लिया तो k प्लस 4 आएगा, k प्लस 4 आया डिवाइडेड बाई 4। हाँ एक बार p के प्लस 1 का RHS देखो क्या है, वही है ना, और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 बाई 4, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 बाई 4। अभी क्या लिखना है? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस Pn इज फाउंड ट्रू, बस वही लिखो। चलो मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, LHS इज इक्वल टू RHS कामा हेंस Pn फाउंड
ट्रू, नहीं तो इसको वेरीफाइड बोल के भी लिख सकते हैं आपने, ठीक है। हाँ, इससे आपका फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ओके चलो, फिफ्थ क्वेश्चन एक बार देखो, ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS। ओके ओके चलो, अभी देखो एक बार, 1 इंटू 3 पॉइंट नहीं है, 1 इंटू है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डैट डैट डैट। देखिए यहाँ क्या चल रहा है, 1 2 3 फर्स्ट वाला सीरीज एक चल रहा है, पर 3 स्क्वायर 3 क्यूब और 4 जैसा सेकंड सीरीज एक चल रहा, दो सीरीज ही मल्टीप्लीकेशन में चल रहा। वही लिखा है यहाँ, n इंटू 3 पावर n, 1 रहेगा तो 3 पावर 1, 2 रहेगा तो 2 पावर 2, 3 रहेगा तो 3 पावर 3, ऐसा चलेगा। इक्वल टू क्या प्रूव करना, ये भी अच्छा ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पावर में n+1 है, नीचे नहीं है, यहाँ नीचे n है, 2n-1 इंटू 3 पावर n+1 फिर +3/4, ये प्रूव करना है। चलो अब देखो, हर एक क्वेश्चन को हमने n बिलोंग्स टू n लिख रहा, ठीक है, वो आप लिख लीजिए, मैं सीधा Pn लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। हाँ चलो, क्या लिख रहा हूँ मैंने, Pn लिख रहा हूँ। देखो Pn कालन 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर तक ही लिखता हूँ, प्लस डैश 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 प्लस n इंटू 3 पावर n इज इक्वल टू, है ना, ये नहीं लिखा लेकिन चलेगा। हाँ फिर दोबारा वो लिखो, 2n-1 3 पावर n+1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। हाँ, इसको हमने Pn ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेप भी आप लिखना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा अपने, ठीक है। मैं वो साइड को लिखा हूँ जगह बचाने के लिए। चलो अभी देखो, P1 लेना पड़ेगा, P1 ले लो, P1 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप pk, फिफ्थ स्टेप pk+1, 5 स्टेप्स है। P1 कालन, देखो 1 इंटू 3 पावर 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 पहले वाला ही है, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू LHS कामा RHS इज इक्वल टू 1, है ना। देखिए 1 मतलब 2 माइनस 1, 1 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3/4, 9 प्लस 3 12/4 कितना 3, 1 इंटू 3 3, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 3, है ना। हाँ, LHS RHS दोनों का वैल्यू 3 आ गया। अगर ऐसा आता है तो क्या लिखना है, ये लिखना है, देखो Pn is true for n is equal to 1, ये बिल्कुल लिखना है, ये लिखना भूलना नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ स्टेप pk लिखो, pk कालन Pn को देखते हुए पूरा कॉपी मारो। Pn को देखो क्या है, 1 है, 3 है, प्लस 2 है, 3 स्क्वायर है, प्लस डैश 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 प्लस n का जगह k आना है। चलो k इंटू 3 पावर k दैट इज इक्वल टू 2k-1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3/4, ठीक है। हाँ, इसको आपने इक्वेशन 1 ले सकते हो। चलो ले लो इक्वेशन 1। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखना, इंपॉर्टेंट स्टेप लिखना भूलना नहीं, अज्यूम pk इज ट्रू, बिल्कुल लिखो अज्यूम pk इज ट्रू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो अज्यूम pk इज ट्रू, ओके वो भी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, pk+1 लिखो, pk+1 कालन pk+1 लिखने के टाइम में pk को देखो खाली 1.3, 1 इंटू 3 2 पावर 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस, पहले ये k लिखो, k 3 पावर k प्लस k+1, हाँ अभी आएगा k+1, k का जगह k+1 इंटू 3 की जगह k पावर में k+1, ठीक है। हाँ ये हो गया है ना। चलो ये क्या है, LHS है, RHS क्या होगा, हाँ देखो RHS लिखने के टाइम में मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ k+1
इंटू टू, हाँ डायरेक्ट लिखने का जो नहीं होगा वो, फिर आपने फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो लिखो 2 × k+1 -1, 2 × k+1 -1 इंटू 3 k। ये हम ऐसा करते हैं, नीचे लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये अगर यहाँ गड़बड़ किया तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, 2, ओके 2 लिखो, के की जगह क्या लिखना, k+1 लिखना। चलो k+1 लिखो, -1 लिखो, इसको पूरा आप ऐसा डाल दो 3 देखिए k+1 ऑलरेडी है, लेकिन k+1 लिखना, k+1+1 k+2, यहां लिख सकते k+2 सीधा। देखिए सादा है तो लिख सकते, लेकिन मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, यहाँ k+1 नहीं लिख सकते हो, k+1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2k+2 आएगा। इसलिए मल्टीप्लीकेशन जब आता है k की जगह k+1 लिखने के टाइम बहुत केयरफुल रहना। यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सीधा का सीधा एडिशन है, तो सीधा सा सीधा k+2 लिख सकते हैं, क्योंकि k का जगह k+1 लिखेंगे, +1 k+1+1 k+2। समझ में आया? चलो +3 है, चलो +3 भी लिखो, लेकिन ये 3 इंटू यही है, वो नीचे वाला वो है। ओके चलो = 4। हाँ अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? चलो करो, लेकिन कैसे करेंगे? ये इक्वेशन 2 बनाना है ना, है ना? हाँ इक्वेशन 2 बनाना है, तो चलो फिर मैं देखिए 2 बार इक्वल टू नहीं लिखना है, इसलिए हमने इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। अगर मॉडिफाई करना है ऐसा लिख रहा हूं पहले। अभी देखो पहले देखो 2k+2 -1, 2k+1 होगा ना, क्योंकि देखिए +2 -1 +2 -1 +1 होगा। 2k+1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिखो। देखो ये पहले लिखने के बाद ये स्टेप सेकंड स्टेप में लिखना है यहाँ, नहीं तो फिर यहाँ लिखेंगे नीचे, ऐसा क्या है? आप ऐसा करो, इक्वेशन 2 को फिर दोबारा लिखो। यहाँ क्या लिखेंगे आपने? pk+1 कॉलन लिख के, देखिए यहां से k⁻³ तक क्या है, ये है, ये लिखो 2k - 1 3k+1 +3/4, ठीक है ना? ये यहां तक है, प्लस ये वाला लिखो, प्लस k+1, मैं ऐसा पहले 3k+1 लिख के फिर नीचे k+1 ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना? /1, हाँ = ये दोनों बराबर है ना? देखिए ये पूरा सीरीज लिखने के बिना मैंने क्या किया, ये सीरीज के इक्विवेलेंट वाला मैंने यहाँ डाल दिया, डाल के एक्स्ट्रा जो है ना एडिशन, यहाँ तक वो हो गया कहानी ऊपर का, ये फिर ये ऐड करना पड़ता है, इसको ऐड कर दिया मैंने इसको अभी मॉडिफाई करो। देखो 2k+2 - 1, 2k+1 लिख सकते हैं, लिखो 2k+1, ओके, इंटू 3k+2 +3/4। हाँ अभी क्या करेंगे, अपने इक्वेशन 2 इसको डालेंगे, है ना? ये बहुत अच्छा है इक्वेशन 2 इसको डालना। हाँ ओके, हाँ अभी देखो, अभी RHS ऐसा ही रहेगा, LHS को हमने सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इक्विवेलेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों सिंप्लीफाई करना पड़ता फाइनली। टू प्रूव, यहाँ लिखता हूं मैंने, देखो क्या लिख रहा हूं, टू प्रूव इक्वेशन 2 LHS = RHS, यही तो इक्वेशन 2 है, इसका LHS को RHS प्रूव करना। LHS लेके हम प्रूव करेंगे, ट्राई करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, PK का ऊपर वाला निकाल रहा हूँ फिलहाल, देखेंगे अगर जगह नहीं बचेगा तो फिर और नीचे आना पड़ता, ठीक है ना? पास करके पहले नोट कर लो, ठीक है? चलो चलो इक्वेशन 2 का LHS ले रहा हूं मैंने, LHS ले रहा हूं, देखो LHS ले रहा हूं, कैसा ले रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो। मैंने
एल एच एस इज इक्वल टू, हाँ अभी देखो ये 1 इंटू ये वाला है पूरा, ठीक है ना। चलो इसमें और कुछ नहीं, कॉमन है तो पहले कॉमन ऐसा ही रखो 1 इंटू, चलो 2k माइनस 1 3 पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू के बिना पहले 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू 4, ये 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4, हाँ ऐसा लिखा मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू। हाँ अभी थोड़ा रोक के सोचो, देखिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, ये 1 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स है, ठीक है ना। 4 लास्ट में लिखा क्योंकि कॉमन लेने के लिए आसान रहेगा, पहले लिख दिया तो कॉमन लेने के टाइम आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 4 हो गया। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के पहले एक बार देखो क्या कॉमन ले सकता है, देखिए 3 पावर k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, देखो है ना, 3 पावर k प्लस 1 के बिना और कुछ है क्या, नहीं है। देखिए ये प्लस 3 एक्स्ट्रा है, ये प्लस 3 बाद में लास्ट में लिख सकते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए, ये प्लस 3 जो है ना ये एक्स्ट्रा है, 3k प्लस 1 का साथ में मल्टीप्लिकेशन ये कर रहा 2k माइनस 1, 3k प्लस 1 का साथ में ये 4 इंटू k प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन कर रहा, लेकिन प्लस 3 कुछ नहीं कर रहा, ये 3k प्लस 1 आपने, चलो 3k प्लस 1 3 पावर k प्लस 1 कॉमन ले रहा हूँ, देखो 3 पावर k प्लस 1 कॉमन ले लिया। हाँ अगर लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 2k माइनस 1 बचेगा, देखो 2k माइनस 1, ओके 2k माइनस 1 बचने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 4k प्लस 4 बचेगा। देखिए ये 4k प्लस 4 है, 3k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 4k प्लस 4 लिखो, प्लस 4k प्लस 4 प्लस 3 एक्स्ट्रा है बाहर, डिवाइडेड बाई 4, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, देखो है ना, अच्छा सोचो वो करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। चलो हाँ अभी अंदर का देखो एक बार, 4k प्लस 2k क्या होगा, 6 से होगा, लिखो 3 पावर k प्लस 1 6k, 4 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 3 होगा, बाहर प्लस 3 है, नीचे फिर 4 है, चलो दैट इज इक्वल टू। अभी मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, 3 कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 होगा ना, 2k प्लस 1 बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो 3 पावर k प्लस 1 इंटू 3 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये करेक्ट है क्या, देखो 3 अंदर भेज दिया तो 6k प्लस 3 होगा, 6k प्लस 3, इसलिए 3 कॉमन ले लिया। अभी क्या है 3 पावर 1 है, तो मैं 3 पावर k प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या, आराम से लिख सकते हैं, लिखो ना, चलो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू 3 पावर k प्लस 2, क्योंकि देखिए 3 पावर k प्लस 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू बेस सेम रहेगा तो इसका पावर 1 भी जाके इसको ऐड हो जाएगा, हाँ इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 बाई 4, ओके। अभी एक बार देखो RHS क्या आया है, 3 पावर k प्लस 2 3 पावर k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस FPN फाउंड ट्रू, बस वही लिखो और कुछ नहीं। चलो मैं लिख रहा हूँ, देखो ये समझ में आया ना, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये 3k प्लस 1 पहले आया है यहाँ, 2k प्लस 1 पहले आया है यहाँ, ठीक है, दोनों सेम है, देखो हाँ LHS is equal to RHS, comma hence PN found true, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी 5th क्वेश्चन खत्म हो गया है, 6th क्वेश्चन से हमने नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे, कोशिश करेंगे 4 से ज्यादा 5 तक करने के लिए, अगर नहीं होता है 4 करेंगे एक क्लास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।